समीहते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तच्छिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदा जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धेय आचार्य दीक्षा शास्त्री जी, श्रद्धेय रश्मि सेठी जी, माननीय विनोद मित्तल जी, अन्य सभी सहयोगी और सुंदर चर्चा ये आप सभी के सहयोग से चल रही है। कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली का चौथा मंत्र है स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शुचति। चतुर्थ वल्ली के चौथे मंत्र को इस प्रकार से बोला जाएगा स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतम का अभिप्राय है सोने के बाद। बहुत से व्यक्तियों का ये मानना था कि संध्या जो है 3 समय में होने चाहिए, या हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो 5 समय की नमाज की बात करते हैं। तो ऋषि दयानंद का और पहले के ऋषियों की जो मान्यता है, श्री कृष्ण और श्री राम चंद्र जो किया करते थे वो 2 समय संध्या किया करते थे। उपासना के समय जो है वो 2 है। जो भारतीय मान्यता है उसके अनुसार 3 भी नहीं है। बहुत से व्यक्तियों ने ये भी फैलाया कि दोपहर को भी संध्या की जानी चाहिए, परमेश्वर का ध्यान, उसका धन्यवाद किया जाना चाहिए। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि 2 बार होना चाहिए। और पहले जहां जहां वर्णन आता है श्री राम का, श्री कृष्ण का, कि वो संध्या काल हुआ, सायंकाल हुआ, तो वो अपने रथ इत्यादि को रोक करके और स्वच्छ होकर के, शांत होकर के और एकाग्रचित्त होकर के परमेश्वर के ध्यान में मग्न हो गए। तो ये कह रहे हैं कि स्वप्नांतम, सोने के अंत में जिसको देखता है। सोने का अंत क्या है? प्रातः काल। प्रातः काल में जिसको देखता है, जिसका साक्षात्कार करता है। और जागरितांतम, जागने का अंत। जागने का अंत क्या है कि जब जागने के बाद व्यक्ति थोड़े समय के बाद में सो जाएगा। जागने के बाद मतलब दिन के बाद। दिन में जागना ही जागना होता है। दिवा स्वापः सर्वत्र प्रतिषिद्धो नियत ग्रीष्मा। ये सिद्धांत है सोने को लेकर के, नींद को लेकर के, कि दिन में सोना जो है वो हर जगह पर प्रतिष्ठित है, केवल ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर। ग्रीष्म ऋतु में दिन बहुत लंबे होते हैं, तो कुछ समय उस समय में सोने का की आज्ञा दी गई है, अन्यथा दिन में सोने की आज्ञा नहीं। तो स्वप्नांतम जागरितांतम, सोने के अंत अर्थात प्रातः काल, और जागरितांतम सारा दिन जागने के अंत में अर्थात सायंकाल। च उभौ, उभौ अर्थात यहाँ पर अभिप्राय हो जाएगा उभौ का, दोनों समयों में। ये न अनुपश्यति, जिसके द्वारा देख पाता है, परमेश्वर का साक्षात्कार कर पाता है। महानतम विभुम आत्मानम, ऐसे
महान, एक तो आत्मा को और परमात्मा को, जो महान है, विभु व्यापक है, आत्मानं परमात्मा को मत्वा जान करके धीरः न शोचति, धैर्यशाली व्यक्ति शोक नहीं करता है। स्वप्नांतम, सोने के बाद में, प्रातः काल में, जागरितांतम, सारा दिन कार्य करने के बाद में, सायंकाल में, उभौ येन अनुपश्यति, दोनों समयों में, येन अनुपश्यति, जिसके द्वारा साक्षात्कार कर पाता है, जिस आत्मा के द्वारा साक्षात्कार कर पाता है, और महानतम विभुम आत्मानम, महान व्यापक परमात्मा को मत्वा जान करके धीरः न शोचति, धैर्यशाली व्यक्ति शोक नहीं करता है। परमेश्वर का यदि ज्ञान प्राप्त हो गया, परमेश्वर का यदि साक्षात्कार हो गया, उसके बाद में शोक का कोई स्थान नहीं होता। बंदा बैरागी को हम जब पढ़ते हैं, तो जब उनको अंत में मारा जा रहा था, शहीद किया जा रहा था, उस समय में भी उनकी जो बातचीत लिखने वालों ने, इतिहासकारों ने लिखी, तो ये पता चला कि वो ईश्वर से उनका तादात्म्य था, जिस कारण से वो इतने बड़े कष्ट को भी झेल पाए। कि आपके सामने आपको मृत्यु दिखाई दे रही हो, आप बिल्कुल निर्भीक होकर के उसका सामना करें, तो यह ईश्वर के प्रति आपके विश्वास के कारण से, उसके साथ आपके संबंध के कारण से ही। भावार्थ है इसका, सोने के अंत में अर्थात प्रातःकाल और जागने के अंत में अर्थात सायंकाल, तथा दोनों अवस्थाओं में जो परमात्मा को देखते हैं, जो ज्ञानी जन दोनों समय संध्या में परमात्मा का ध्यान करते हैं, वे सबसे सूक्ष्म अर्थात जिसकी सीमा पाने में बुद्धि भी रह जाती है, बुद्धि में ही सबसे अधिक जानने की शक्ति है, किंतु परमात्मा को जानने में बुद्धि की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। सीमा दो प्रकार की होती है, दैशिक देशकृत और कालिक कालकृत। ना देश की भी दूरी होती है कि आप दिल्ली में हैं, दूसरा व्यक्ति बंबई के अंदर है, तो ये दैशिक दूरी कहलाएगी। दैशिक शब्द यहाँ दिया हुआ है, या देशकृत दूरी कहलाएगी। ये स्थान की दूरी, दिल्ली के अंदर ही एक व्यक्ति करौली बाग में है, दूसरा व्यक्ति जो है राजौरी गार्डन में है, तो ये क्या है, दैशिक दूरी है, देशकृत दूरी है, स्थान के कारण से दूरी है। एक व्यक्ति एक स्थान पर है, दूसरा उस स्थान से दूसरे जगह पर है, उस स्थान पर विराजमान है। दूसरी दूरी कह रहे हैं कालिक दूरी होती है, कि समय की दूरी होती है। कोई व्यक्ति करोल बाग में 2:03 पर था और दूसरा व्यक्ति किसी और दिन 2:03 पर था, तो ये कालिक दूरी हो गई। एक व्यक्ति 2:03 पर कहीं पर है, दूसरा व्यक्ति उसी स्थान पर 2:53 पर है, तो ये दैशिक दूरी नहीं है, क्योंकि स्थान तो एक जैसा था, लेकिन दूरी किस चीज की है, कालिक दूरी है, समय की दूरी, कि वो अन्य समय पर है, वो अन्य समय पर है, तो इसको कालिक दूरी कहा जाता है। कालकृत सर्वव्यापक होने के कारण परमात्मा देशकृत सीमा से परे, परमेश्वर जो है वो सब जगह पर है, सब जगह पर होने के कारण उससे हमारी स्थान की दूरी नहीं है कि मैं एक स्थान पर हूँ, जीवात्मा एक स्थान पर है और परमात्मा किसी दूसरे स्थान पर है। मैं जहां जहां पर भी जाऊंगा, परमात्मा वहां पहले से ही विराजमान है, तो जब वहां पर परमात्मा है तो मेरी और उसकी स्थान की दूरी कभी नहीं हो सकती। फिर दूरी किस चीज की है, वह नित्य होने के कारण काल की सीमा से भी परे। परमेश्वर सदा होता है, इसलिए काल की सीमा से भी परे। काल भी प्रकृति के रजोगुण का नाम है। जब प्रकृति ही उसके अंश में है, तो देश काल जो प्रकृति से संबद्ध है, किस प्रकार उसे व्याप सकते हैं। जो व्यापे नहीं वह सीमित कैसे कर सकता है। जो लोग परमात्मा को जान लेते हैं, उन्हें किसी प्रकार का दुख शोक नहीं होता है। प्रश्न कर रहे हैं, परमात्मा के जानने से दुख शोक किस प्रकार भाग सकते हैं। जो लोग परमात्मा को जानते हैं, उनको दृढ़ निश्चय होता है कि परमात्मा के सिवाय मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, और न ही कोई उसके नियम के विरुद्ध कष्ट ही दे सकता है। परमात्मा न्याय और दया के सिवाय कुछ करता ही नहीं। न्याय और दया दोनों अच्छे हैं, न न्याय बुरा है न दया। परमात्मा जो कुछ भी करता है वह अच्छा ही करता है। जो अच्छी बात हो उसमें किसी प्रकार किसी को दुख और शोक हो ही नहीं सकता। दुख और शोक बुरी बातों में होता है। जब मनुष्य कोई बुरा कार्य करता है तब उसे शोक और दुख देते हैं। जो कुछ पाप कर्म हमने किए हैं उनके बदले में हमें दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे पापों का भार कम हो जाता है। दुख से हम घबराएं भले ही, तो वास्तव में वह हमारे लिए अत्यंत हितकर है, क्योंकि वह हमारे कर्मों का फल है और पापों का भार कम करता है।
हम सभी ये चाहते हैं कि ये परमेश्वर हमको दुख न मिले। यहाँ पर पढ़ने से एक चीज हम समझ सकते हैं। तो हम सब ये चाहते हैं परमेश्वर दुख न मिले, सुख की प्राप्ति हो, दुख की प्राप्ति हो, सब ये चाह रहे हैं। लेकिन हमको कामना दुख की करनी चाहिए। कोई कहे जी दुख की कामना तो कोई भी नहीं करता है, क्यों करनी चाहिए? तो दुख मेरे कामना करने से मुझे दुख नहीं मिलता और मेरे कामना करने से मुझे सुख नहीं मिलता। मैं कहूँ जी मुझे हमेशा सुख मिलता रहे, हमेशा आनंद में ही रहूं, क्या मैं हमेशा सुखी हो जाऊंगा? ऐसे तो सब व्यक्ति कहते रहेंगे ये भगवान हमेशा ही सुखी कर दो, तो उससे क्या सब हम हमेशा हम सुखी हो जाएंगे? तो सुख मेरे चाहने से नहीं प्राप्त होता, दुख मेरे जाने से प्राप्त नहीं होता। फिर मुझे दुख की कामना क्यों करनी चाहिए, सुख की कामना क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि दुख प्राप्त करने के बाद में मेरा कोई पाप कर्म जो है वो समाप्त हो जाता। मुझे जो दुख प्राप्त होगा वो मैंने जो पाप कर्म किए हैं उन पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होगा। थोड़ा सा भी कम नहीं प्राप्त होगा, थोड़ा सा भी अधिक नहीं प्राप्त होगा। तो वो मुझे जल्दी प्राप्त हो गया तो इसका मतलब मेरे पाप जो है वो कम हो गए। पाप की गठड़ी को मैं लादे फिरता हूँ। हम सभी के ऊपर, हम सभी के साथ में पाप कर्म जुड़े हुए हैं। हमने कुछ ना कुछ पाप कर्म किए हुए हैं और अगर दुख मेरे जीवन के अंदर आ गया तो दुख मेरे जीवन के अंदर आने के कारण से मेरे कुछ पाप कर्म जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए कहा कि हमको दुख की याचना करनी चाहिए। इसलिए गीत भी है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ू मैं इन्हें कैसे, दोनों ही तुम्हारे हैं। तुम्हारे क्या है? मेरे ही कर्मों के परिणाम स्वरूप परमेश्वर के द्वारा मुझे वो दिए जाते हैं। तो दुख मिलता है तो उसमें भी हमको प्रसन्न होना चाहिए। क्या प्रसन्न होना चाहिए? कि मेरा कोई पाप था वो अब समाप्त हो गया है, अब उसके कारण से मेरे पाप जो है वो कम हो गए हैं और पुण्य जितने थे वो तो उतने के उतने बने हुए हैं, क्योंकि सुख तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो 193 पृष्ठ पर ही नीचे दिया हुआ है, नित्येषु अभावात् अनित्येषु च भावात् कारणे कालाख्या पादोस्य विश्वाभूतानि, समस्त संसार उसके अंश में। पाद शब्द लौकिक संस्कृत में एक चौथे हिस्से के लिए आता है। पाव जिसको कहते हैं, पाव, एक पाव, दो पाव, तीन पाव भी शब्द प्रयोग में आता है। तो पाद शब्द जो है चौथे हिस्से के लिए आता है। परमेश्वर के संदर्भ में जब इसको बोला जाएगा तो परमेश्वर जो है उसके कुछ हिस्से के अंदर ये सारा संसार है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर तो सारे संसार में व्याप्त है, लेकिन सारा परमेश्वर जहां जहां पर है वहां वहां संसार नहीं। थोड़े से हिस्से में परमेश्वर के थोड़े से हिस्से में सारा संसार है, बाकी सारा का सारा हिस्सा परमेश्वर का आनंद में है, आनंद में। तो ऋषि दयानंद सरस्वती स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में दया और न्याय का बहुत सुंदर विवेचन किया है। पाठकों के लाभार्थ उसको उद्धृत किया है। प्रश्न, परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है व नहीं है? ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं। जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाए, क्योंकि न्याय उसको कहते हैं जो कर्मों के अनुसार ना अधिक ना न्यून सुख दुख पहुंचाना, और दया उसको कहते हैं जो अपराधी को बिना दंड दिए छोड़ दे। उत्तर, न्याय और दया का नाम मात्र का ही भेद है, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से। दंड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बंध होकर दुखों को प्राप्त न हो, वही दया कहती है। जो पराये दुखों का छुड़ाना और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं है, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दंड देना चाहिए, उसी का नाम न्याय है। और जो अपराधी को दंड न दिया जाए तो दया का नाश हो जाए, क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्त्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुख देता है। जब एक को छोड़ने से सहस्त्रों मनुष्यों को दुख प्राप्त होता है, वह दया किस प्रकार हो सकती है? दया वही है कि उस डाकू को कारागार में रखकर उसको पाप करने से बचाना, डाकू पर और उस डाकू को मार देने से अन्य सहस्त्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है। देखो, ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे। इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कौन सी है? अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दिखता है कि सुख दुख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है। इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सबको दुख होने और दुख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है वह दया, और बाह्य चेष्टा अर्थात बंधन छेदन आदि यथावत दंड देना न्याय कहलाता है। दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सबको पाप और दुखों से पृथक कर देना।
पांचवा है चौथी वल्ली का, य इमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवम अंतिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वैतत्। पांचवें मंत्र को इस प्रकार से बोला जाएगा, य इमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वैतत्। य इमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वैतत्। य इमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वैतत्। य इमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वैतत्। य इमं मद्वदं वेद, मध्वदम जो है इसमें दो शब्द हैं, एक तो मधु और अदम। अद धातु जो है वो खाने के अर्थ में आती है। मधु का अर्थ तो वैसे शहद होता है, लेकिन यहाँ पर मधु उपलक्षण है सभी भोग्य पदार्थ। कपड़े भी मधु में आ गए, शहद के अंतर्गत आ गए, और बाकी सारे भोजन शहद में आ गए। जो भी चीज का उपभोग करते हैं वो सारे शहद में आ गए। शहद जो है वो बहुत उत्तम भोजन, अगर अच्छा शहद, शुद्ध शहद आपको प्राप्त हो जाए तो ये बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ है। तो यह इमं मद्वदं वेद, जो इस कर्मों के भोक्ता को जानता है। श्री दयानंद की ये मान्यता है कि संसार में सुख अधिक है, सांसारिक सुखों में भी दुख उसको प्रतीत होता है। कुछ लोगों ने कहा संसार में तो दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। किसी व्यक्ति ने कहा कि संसार जो है ये तो संघर्ष ही संघर्ष है, यहाँ पर आपको कुछ कुछ छोटा सा भी प्राप्त करना हो उसके लिए आपको खूब संघर्ष करना पड़ता है। तो लेकिन ये संसार जो है वास्तव में इसके अंदर सुख अधिक है दुखों की अपेक्षा। आप देखें, महात्मा बुद्ध भी वैसे इस बात को कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मनुष्य जो है, आप कोई मनुष्य सारे संसार में जितने पेड़ हैं उनको इकट्ठा कर, ऐसा संभव नहीं है कि सारे संसार के पेड़ों को आप इस जगह पर इकट्ठा कर ले। लेकिन वो कहते हैं, और आप कल्पना कीजिए कि आपने सारे संसार के पेड़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद कहते हैं कि आप उसकी एक उंगली लंबी समिधाएं बना लीजिए, लकड़ियां तोड़ लीजिए, और हर सेकंड पर एक एक समिधा को नीचे गिराइए। तो समिधा को उठाते जाइए, गिराते जाइए, तो सारी समिधाएं गिरने के बाद कहते हैं वो सारी लकड़ियों की गिनती तो हो सकती है, लकड़ी के उन छोटे छोटे टुकड़ों की देखिए लगभग असंभव है। पेड़ों को इकट्ठा करना ही असंभव, इतनी बड़ी जगह कहाँ से लेकर के आओगे कि दुनिया के सारे पेड़ काट के एक जगह पर इकट्ठा कर। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, उसके बाद उसको गिराओ और उसको गिनो। तो ये सब गिनती कितनी बड़ी गिनती वो होगी, आप कल्पना करें कि छोटे छोटे टुकड़ों की, सारे पेड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों की गिनती। वो कह रहे हैं ये गिनती जो है ना, ये तो ठीक है, ये गिनती तो की जा सकती है, वो टुकड़ों की गिनती तो की जा सकती है, लेकिन दुख की अवस्था में मनुष्य की आंखों से जितने आंसू गिरते हैं उन आंसुओं की गिनती नहीं की जा सकती। तो उनका कहना क्या है कि आंसू बहुत ज्यादा है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। फिर वो और आगे कहते हैं, वो कहते हैं दुनिया में जितना आपको पानी मिलता है सबको एक जगह इकट्ठा कर लो। जितने समुद्र हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, नदी है, कोई भी पानी है, सारे पानी को आप एक जगह पर इकट्ठा करो। और वो कहते हैं उसके बाद उसको बूंद बूंद करके गिराओ। कहते हैं बूंदों को तो, उन बूंदों को तो पूरी तरह से गिना जा सकता है, लेकिन मनुष्य को दुख की अवस्था में जितने आंसू बहाने पड़ते हैं उन आंसुओं की गिनती जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। हाँ, यदि किसी ने ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कर लिया है, चख लिया है, तो उसको ये संसार के सुख छोटे दिखाई देते हैं, बौने दिखाई देते हैं, तब वो जरूर ये कह उठता है कि ये सब जो है ना, ये सुख नहीं। जैसे कोई व्यक्ति रोज गाड़ी से जाने आने वाला हो तो साइकिल पर चलना जो है उसको बड़ा दुख दिखाई देता है, या स्कूटर पर जाना उसको दुख दिखाई देता है, क्योंकि उसमें वो ज्यादा आनंदित था। तो ज्यादा ऊंचे आनंद को, सुख को प्राप्त करने के बाद में हमको छोटे जो सुख हैं वो दुख जैसे ही लगते हैं।
जैसे गाड़ी वाले को साइकिल पर जाना जो है, लेकिन आप पैदल चलने वाले की अपेक्षा देखें, साइकिल चलने वाला जल्दी पहुंच जाता है, आराम से पहुंचता है। एक व्यक्ति पैदल धूप में जा रहा हो, उसकी जगह उसको साइकिल दे दी जाए तो उसके लिए बड़ा सुख है। साइकिल पर जाना अपने आप में कष्ट नहीं है, लेकिन गाड़ी वाले को वो बड़ा कष्टदायक जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि उसने ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार से जिस किसी व्यक्ति ने ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कर लिया, तो उसको संसार के सुख फीके दिखाई देते हैं या दुखी दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर सुख का आधिक्य है, सुख कम नहीं है संसार। यइमं मध्वदम वेद, तो मधु को चखने वाले को, मधु को खाने वाले को या सांसारिक भोग्य पदार्थों का भोग करने वालों को जो जानता है, आत्मानम जीवम अंतिकात, आत्मानम अर्थात स्वयं को, अंतिकात जानाति समीप से जानता है, ईशानम भूत भव्यस्य, आत्मा को तो जानता ही है, और साथ में ईशानम भूत भव्यस्य, जो भूतकाल का और भविष्यत काल का। ये कहा कि परमेश्वर क्योंकि हर समय में विराजमान है, इसलिए परमेश्वर के लिए कोई भी चीज भूत या भविष्यत नहीं। कोई भी जो चीज है, कोई भी समय जो है भूत या भविष्यत नहीं है, लेकिन वह परमेश्वर जो है लौकिक व्यवहार में क्या कहा जाता है कि परमेश्वर जो है भूतकाल का और भविष्य काल का स्वामी। मैं अपनी दृष्टि से इस बात को कहता हूँ, जीवात्मा अपनी दृष्टि से इस बात को कहता है। तो भूतकाल का और भविष्य काल का जो स्वामी है, उसको जान करके न तो विजुगुप्सते, उसके बाद में मनुष्य निंदित नहीं होता है, घृणा नहीं करता है। एतत् वैतत्, यही वह आत्मा और परमात्मा है जिसके विषय में तुमने हे नचिकेता जानना चाहा। यह इमं मध्वदम वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्, जो इस मधु को चखने वाले को, मधु को खाने वाले को या सभी भोग्य पदार्थों को भोग करने वालों को जानता है, वाले को जानता है। किसको जानता है? आत्मानं, आत्मा को, जीवम जीव को, अंतिकात् समीपस्थ होने के कारण से, समीपस्थ होकर के जानता है। ईशानम भूत भव्यस्य, और जो परमेश्वर भूतकाल का और भविष्य काल का स्वामी है, न ततो विजुगुप्सते, उसके उपरांत वह जुगुप्सा को प्राप्त नहीं होता, निंदा को प्राप्त नहीं। इसका भावार्थ है, जो मनुष्य इस कर्म फल भोगने वाले जीवात्मा को जानता है और यह समझता है कि जगत की उत्पत्ति से न तो परमात्मा को कोई लाभ हो सकता है और न ही प्रकृति को, जीव ही जगत में कर्मफल का भोगने वाला है। कर्मफल का दाता परमात्मा जीव के भीतर विराजमान है। चेतन होने के कारण वह परमात्मा का समीपवर्ती बंधु, भूत भविष्यत का स्वामी है। उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर पछताना नहीं पड़ता, यही इस ज्ञान का फल है। इससे आगे है छठा, चौथी वल्ली का छठा मंत्र है, यह पूर्वं तपसो जातम अद्यः पूर्वम अजायत, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यते। ये व्यपश्यते यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये व्यपश्यत होना चाहिए। व्यपश्यत मेरे विचार से ज्यादा शुद्ध है। अगर दूसरी भी कठोपनिषद किसी के पास में हो इस पुस्तक से अतिरिक्त, तो उसमें आप देखिएगा, मेरे विचार से व्यपश्यत होना चाहिए। तो जैसे अपश्यत है ना, अगर हम असेवत, असेवेताम, असेवंत ऐसे रूप चलते हैं, और मेरी स्थिति में भी व्यपश्यत। एतत् वैतत्, यह पूर्वं तपसो जातम अद्यः पूर्वम अजायत, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत। एतत् वैतत्, यह पूर्वं तपसो जातम अद्यः पूर्वम अजायत, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत। एतत् वैतत्, यह पूर्वं तपसो जातम अद्यः पूर्वम अजायत, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत। एतत् वैतत्, यह पूर्वं तपसो जातम अद्यः पूर्वम अजायत, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत। एतत् वैतत्, यह पूर्वम तपसो जातम, परमेश्वर जो है सृष्टि में जब प्राण की उत्पत्ति हुई उससे पहले भी परमेश्वर था। तप का अभिप्राय अग्नि भी कहीं पर होता है, यहाँ पर प्राण अभिप्राय है। तो यह पूर्वम तपसो जातम, जो परमेश्वर
प्राणों के संसार में आने से पहले, प्राण की सृष्टि से पहले भी था। और अद्यः पूर्वम अजायत, जल जब संसार में हुए उससे पहले भी जो परमेश्वर वर्तमान था। परमेश्वर को वायु या जल की आवश्यकता नहीं है, उसके चैतन्य के लिए उसको वायु या जल या भौतिक पदार्थों की, अग्नि इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम, गुहा में प्रवेश करके जो स्थिर रहता है, बुद्धि रूपी गुफा के अंदर ही जो समझ में आता है सबको, उसमें प्रवेश करके स्थिर रहता है। जो भूतेभिर्य पश्यत, और प्राणियों के द्वारा वहीं पर देखा जाता है, अर्थात अपने अंदर ही देखा जाता है। एतत् वैतत्, यही वह परमात्मा है जिसके विषय में पूछने जाना। परमेश्वर क्या है? यह पूर्वम तपस्सु जातम, जो प्राणों की सृष्टि से भी पहले से वर्तमान है। और अद्यः पूर्वम अजायत, जलों से भी पहले है। तो इससे क्या पता चला कि जिसने जन्म लिया है वो कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता, है ना। श्री राम का जब जन्म हुआ उससे पहले दशरथ का जन्म हुआ, और दशरथ का जब जन्म हुआ है तो उस समय में सांस लेने के लिए वायु तो होगी ही। यहाँ पर क्या कहा गया कि परमेश्वर तो प्राणों से भी पहले वर्तमान था। जब प्राणों की सृष्टि हुई, प्राणों का निर्माण हुआ, प्राण जब हुए सृष्टि के अंदर, तो उस समय उससे पहले भी परमेश्वर था। और दूसरी बात कही कि अद्यः पूर्वम अजायत, राम के जन्म से पहले पानी था या राम के जन्म के बाद में संसार में पानी आया। तो उससे पता चला कि जब राम जन्म से पहले ही पानी था। इसका मतलब क्या हुए? मर्यादा पुरुषोत्तम तो है, अच्छे पुरुष तो है, उन्होंने इतने काम जरूर अच्छे किए कि सब मनुष्य उनको देखकर कहते हैं कि ये मनुष्य नहीं हो सकता, भाई ये तो इतने इतने अच्छे काम तो भगवान ही कर सकता है, इनको तो भगवान ही मानना है। ऐसा तो जरूर लगता है, लेकिन वास्तव में परमात्मा जो है वो तो वह है जो प्राणों की सृष्टि से भी पहले है, जो जलों की सृष्टि से भी पहले। और गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम, बुद्धि रूपी गुफा में प्रवेश करके जो रहता है, जो भूतेभिर्य पश्यत, और वहीं पर अपने अंदर ही बुद्धि रूपी गुफा के अंदर जिसको देखा जाता है। एतत् वैतत्, यही वह परमात्मा है जिसके विषय में हे नचिकेता तुम्हें जानना चाहिए। समय कम है, इसको आगे अभी पढ़ा जा सकेगा, तो इसके भावार्थ को और चीजों को कल देख लेंगे। कोई कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई शंका है तो रख सकते हैं। 2-1 मिनट में शांति पाठ भी कर लेते हैं, उसके बाद में यदि ओम यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम। सभी का विनोद जी अगर कुछ कहना चाहें या कोई और कहना चाहे, और कुछ नहीं कहना है तो सभी को नमस्ते, श्रद्धेय आचार्य श्री को प्रणाम। आप सभी के कल के सहयोग के लिए अनेकों धन्यवाद। आप सभी ने जो है, जिनके भी वाईफाई था उन सभी लोगों ने जो है डाटा चला करके रखा, और आज भी आप सभी को याद दिलाने के लिए कि आज भी आप चला करके जिसके पास जैसे समय हो, 1 बार 2 बार जितनी बार आप रिपीट कर सकें कर लें। और आपके जो बहुत नजदीकी हों, जिन्हें लगता है कि आप कहेंगे तो वो आपका कहना मान लेंगे, तो आप उन्हें भी कह दें कि वो लोग भी अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर इसको चला करके छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बेटे को बोल दिया है कि वो अपने लैपटॉप पर चला करके छोड़ देता है, क्योंकि मोबाइल उसका थोड़ा बिजी रह जाता है जब वो ऑफिस का काम करता है। अगर लैपटॉप पर करता है तो मोबाइल पर चला देता है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को भी लगता है कि घर के लोग या मित्र, रिश्तेदार कोई कहना आपका मान सकते हैं, तो आप उनका भी सहयोग ले सकते हैं। सभी को पुनः धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। जी ओम नमस्ते रश्मि जी। ये हमारे भी एक मोबाइल पर परमानेंट चल रहा है, तो इसे कब तक चलाना है?
जैसे ही ये अगर हम सब ने सहयोग ऐसे ही किया तो बहुत जल्द ये शायद हम 10-15 दिन में ही ये जो है 4000 घंटे अचीव कर लेंगे, जिस तरीके से क्योंकि हम अभी कर। शाम से परमानेंट चल रहा है, जब ये धीमा हो जी। जाता है नेट हाँ, तभी मैं होता एक है। बात रखना चाहूंगा। आपने कहा जी। शाम से लगातार चल रहा है। ये जो मैं देख पा रहा हूँ ना, एक ये YT स्टूडियो है, यूट्यूब स्टूडियो, तो उसमें मैं ये देख हाँ। पाया कि रात को 12:30 से 3:30 बजे तक किसी का नहीं चला, 3:30 बजे दोबारा शुरू वही हुआ है। तो, अब वो मुझे नहीं पता मोबाइल क्या अपने कारण आप है। बंद हो गया था ना रात में देखा नहीं, मोबाइल अपने आप बंद हो गया, फिर सुबह उठे तो फिर हाँ, चला दिए। वो हाँ हो जी, सकता है। हाँ, आचार्य जी वो हो, नमस्ते। मोबाइल अपने जी आप ही बंद नमस्ते। हो गया है आचार्य जी, वो हाँ, चलते वो चलते हो ही। सकता है। मैं इसीलिए बताया, मैंने कहा हो सकता है कोई कारण हो, तो अगर उसको